एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है फ्राइडे और कल सैटरडे को हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है घर पे। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी, मतलब कर नहीं रही थी, हो ही गया था ब्रेकफास्ट, जस्ट चाय बहुत गर्म है तो आराम से पी रही थी। तो मैं ब्रेकफास्ट करते करते एक्चुअली वी वर फाइनलाइजिंग, लाइक मैं फाइनलाइज कर रही थी क्या बनेगा मेनू में। मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अच्छा खाना डेफिनेटली, और मैं क्या घर में बनाऊंगी उसके लिए क्या क्या ग्रॉसरी चाहिए, तो उस सब का प्रिपरेशन कर रही थी। तो चाय मैं ख़त्म करती हूँ, उसके बाद घर आज अरेंज करूँगी। ग्रॉसरी देखती हूँ कब प्लान करती हूँ जाने का, वो भी करना है। तो पहले ये सब काम ख़त्म करती हूँ। तो सबसे पहला जो मैं काम स्टार्ट करूँगी इस इन सारे प्लांट्स को घर के मैं थोड़ा सा शावर दे दूँगी ताकि these leaf all my plants start looking healthy। तो उसके लिए पहले मुझे इनका सबका एक्चुअली ये मैं ड्रेस पहना के रखती हूँ उनको, बिकॉज द पॉट्स आर लाइक नॉर्मल प्लास्टिक पॉट्स हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए आई पुट दीज कवर्स जो मैंने खुद से ही बनाए हैं। तो इन सबको मैं अभी वॉशरूम में लेके चली जाऊंगी एंड आई विल गिव देम अ गुड शावर। तो ये सारे अच्छे से वॉश हो गए हैं एंड इफ़ यू लुक एट दी सॉइल में बहुत ही कम पानी है, सो दैट इज़ फाइन, बट दीज आर लुक्स नाइस एंड शाइनी। इनको बाहर लेके रख दूंगी विंडो के पास में वेयर द सनराइज आर कमिंग। सो इसे भी मैंने अच्छे से शावर दे दिया है एंड दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीट। वैसे तो हमारे घर के दोनों वॉशरूम बहुत ही क्लीन रहते हैं क्योंकि सुदीप डज दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट मैंने सोचा सिंस गेस्ट विल बी कमिंग फॉर एडिशनल फ्रेशनेस, जो गेस्ट वॉशरूम था उसे मुझे तो क्लीन करना ही था, तो उसके साथ ही मैंने सोचा कि हमारा जो बेडरूम का वॉशरूम है अटैच्ड वन उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, मतलब दोनों एक साथ ही हो जाएगा, सो सुदीप को वीकेंड में क्लीन नहीं करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अर्बन क्लैप, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं हु प्रोवाइड्स द क्लीनिंग सर्विस एंड द मेड सर्विस। तो हमने बहुत बार एक्चुअली क्लीनिंग और मेड सर्विस यूज़ की है एंड दे डू इट वेल एज वेल, बट समहाउ पता नहीं मुझे अपनी वाली क्लीनिंग की जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं आती है। तो दिवाली के टाइम पे भी सुदीप ने पूरा घर मतलब अर्बन क्लैप ही शायद बुलाया था उसने और क्लीन करवाया था। यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द लोग प्रेफर करते हैं कि अपना काम खुद से करें, घर का काम आई मीन टू से, क्योंकि हम जब अब्रॉड में रहते हैं ना तो बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और वी प्रेफर टू डू इट बाय आवर सेल्फ, क्योंकि ऐसे जैसे मेड सर्विस एंड द क्लीनिंग सर्विस टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव अगर आपको रेगुलर बेसिस में किसी को घर मेंटेन करने के लिए रखना हो, और सेटिस्फैक्शन भी ठीक से नहीं आती है। Just take an example of this bathroom cleaning. I'm just making sure कि थोड़ा सा भी पानी का स्पॉट कहीं पे भी ना रहे ताकि ये सब कुछ बहुत शाइनी लगे। तो अगर आप किसी से करवाते हो तो you can't keep monitoring them to check if it is cleaned properly. इस बॉक्स में मेरे सारे मेकअप के सामान रहते हैं और ये मैं वॉशरूम के एक कॉर्नर में रखती हूँ, तो फिर जब मैं मेकअप करती हूँ दिस कम्स आउट टू बी वेरी वेरी हैंडी। और ये है मेरा मेकअप मिरर फॉर अ क्लोज़र लुक व्हेन आई एम डूइंग माय मेकअप। मिरर की दूसरी तरफ मेरे सारे परफ्यूम्स रहते हैं, वो भी मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी। इस वॉशरूम में सिर्फ मेरे ही परफ्यूम्स रहते हैं, सुदीप के परफ्यूम्स इधर उसके वार्डरोब में रहते हैं या फिर वो गेस्ट वाला जो वॉशरूम है वो वाले वॉशरूम में रहता है। तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है और अभी मैं यहाँ पे मेरे वॉशरूम में अभी कैंडल जला दूँगी। तो जो कैंडल बनाने वाली थी वो तो मैंने बनाई नहीं, सो आई विल जस्ट यूज़ दिस ओनली
ये लिविंग रूम की कैंडल है, आई विल स्टार्ट यूजिंग इट हियर क्योंकि ये ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन की है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन। वैसे तो सुदीप क्लीन करता है, लेकिन इतना एरोमेटिक क्लीन वॉशरूम, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद माई वर्क। गेस्ट वॉशरूम को भी मैंने क्लीन कर ली है और रीड ऑयल को भी थोड़ा सा रिफ़िल कर दूंगी क्योंकि ये थोड़ी कम गई है। और ये वाली वॉशरूम भी बहुत अच्छे से अरेंज्ड और क्लीन हो गई है। लिविंग रूम में ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा रेगुलर डस्टिंग करूँगी और इधर उधर का सामान थोड़ा सा रीअरेंज करूँगी। और प्लांट्स जो मैंने निकाले थे बास्केट से बिकॉज़ आई वांटेड टू गिव देम अ शावर, उनको भी ठीक से मैं डाल के अरेंज कर दूँगी। और साथ ही कुछ कैंडल्स जो थोड़े बहुत ओवर हो गए हैं उनको भी रिप्लेस करके दूसरे फ्रेग्रेंस वाले कैंडल मैं लगा दूँगी। मुझे ना बहुत ही अच्छी लगती है जब मेरा पूरा घर बहुत ही नीट और टाइडी रहती है, हर एक सामान अपनी जगह पे रहती है और अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है एंटायर हाउस से। तो ये एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग देती है मुझे। और स्पेशली हाँ, लाइट, सारा कमाल तो लाइट का है। अच्छे से लाइट जलाओ और द हाउस विल स्टार्ट लुकिंग एंड स्टार्ट ग्लोइंग परफेक्टली वेल। तो सुदीप अभी ऑफिस से आया, मैं थोड़ा सा चाय बना लूँगी और उसके बाद हम आज निकलेंगे क्योंकि ग्रॉसरी जो लिस्ट बनाया था सुबह उसको आज कंप्लीट करना है, वो लेके आना है। चाय पीते पीते मैं एक्चुअली डिस्कस कर लूँगी व्हाट आई हैव प्लान फॉर द मेनू। ऐसे तो चेंजेस शायद सुदीप नहीं करेगा, बट ही माइट सजेस्ट समथिंग एल्स और फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। सो वो चाय पीते पीते हम डिस्कस कर लेंगे। যদি একটা পড়ে যায়, ওয়ান্ডার ওম্যান হয়ে গেছি আমি, ওয়ান্ডার ওম্যান। একটা পড়ে গেলে সব ঝপাত হয়ে যাবে। ঝপাত নিজেই রাখো, নিজেই রেখেছে, আমি আর ধরবো না। হ্যাঁ, ধরবে না তুমি? না, পড়লো পড়লো। কোশ্চেন নেই তো? আনতে কে বলেছে বিনা চেক না করে? আই এম সো শিওর এবার পড়বে 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 পড়বে। হ্যান্ড তো লাগছে, একটুর জন্য ভেজে গেছে। तो हम अभी निकल गए हैं एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स। हाँ, सुदीप वैसे भी अभी जिम जाएगा एंड आई विल कंप्लीट द ग्रोसरीज। They have decorated. No, but I have never seen this red color. I have seen so many times. Is it? कलर चेंज करे कौन दिन रेड। बट क्रिसमस का डेकोरेशन भी बहुत अच्छे हाँ, से डेकोरेट किया है करेছে। लोगों ने ना पहाड़ पे। सी दीज स्टार्स, ओह वाओ, लुक्स नाइस। ओह कितनी शाइनी लग रही है, ब्यूटीफुल इट इज There is लुकिंग। a Christmas This ball. reindeer? There is a reindeer. ओह नाइस। और पर्पल, हाँ, ग्रीन। सो सुदीप गया फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे उसका जिम है, उसे थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगेगा। तो मैं भी आराम से घूम के देख के अच्छे से ग्रॉसरी कर लूँगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऑफ़र वाले सेक्शन में फ़र्स्ट। सो मैंने कोक और फैंटा नहीं लिया, मैंने ले लिया है स्प्राइट और कोक, जो कि एक कॉम्बो पैक है। क्रिसमस के लिए स्टोर में इन्होंने इतनी सारी कैंडीज़ रखी है और सारे इतने ही कलरफुल हैं। मैंने तो हर एक पैक से एक एक कैंडी निकाल के देखी क्योंकि ये सारी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। ये सॉसेजेस भी फ्रेशली मेड है। अगर चिकन का मुझे मिल गया तो मैं ले लूँगी, लेकिन मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। सारे सॉसेजेस मुझे यहाँ पे बीफ या फिर लैम्ब के ही दिख रहे हैं। ये फ्रोज़न वाले सॉसेजेस नहीं हैं, दीज आर लाइक फ्रेशली मेड सॉसेजेस। यहाँ पे देखो, यू विल गेट ऑल वैरायटी ऑफ नॉन अल्कोहलिक एनर्जी ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड जूस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
क्योंकि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे सुपरमार्केट में अल्कोहलिक ड्रिंक्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ से मैं 2 फ्लेवर जूस ले लूँगी। ये बॉटल देखो गिर गई। मैं इसको उठा लेती हूँ पहले। मैं यहाँ से धनिया और पुदीना भी ले लूँगी। ये ऑर्गेनिक सेक्शन है, इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 2.50 AED का है। पास में जो ऑर्गेनिक नहीं है वो साग भी मिलते हैं, जो कि 1 दिरहम्स में मिल जाती है, तो मैं यहाँ से ले लूँगी। और ये देखो विंटर में मुझे क्या दिखा, लीचीज़, और ये लीचीज़ हैं अफ्रीका से। দুধটা নিলে ভালো এটা অলিভস দেখে নাও কি নেবে তুমি और ये है ढेर सारे ऑलिव्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड साइजेस, और ये डिफरेंट कंट्री से भी लाए गए हैं, जैसे कि ग्रीस, इटली, मोरक्को और टर्की से। और ये ऑलिव्स वो लोग एक सोल्यूशन में रखते हैं दैट टेस्ट लिटिल बिट सॉल्टी एंड टैंगी। और ये जगह ना ऑलिव के स्मेल से इतने अच्छे से महक रही है। और ये है एलोपिनोस, और उसके साथ ही इन लोग ने रखा है साइड में कुछ अचार, जो कि इंडियन एंड पाकिस्तानी मैंगो पिकल्स एंड लेमन पिकल्स हैं। सुदीप को ऑलिव्स बहुत ही पसंद है, और हमने यहाँ पे ले ली है मोरक्कन ऑलिव्स विद हर्ब्स। और ये केक वाली काउंटर, वाओ, इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि आई जस्ट कांट रेजिस्ट। एक पेस्ट्री तो लेना बनता ही है। और हम यहाँ पे इतनी बार आए हैं, बट दिस काउंटर हैज़ नेवर लुक्ड सो ब्यूटीफुल। इन्होंने सारे पेस्ट्रीज़ और केक्स क्रिसमस थीम पे बेस करके बना के रखी है, एंड हम यहाँ से कुछ तो आज लेके ही जाएंगे। The last one. This one, plum with chocolate. Christmas dark chocolate pastry. That's from Christmas. Yeah. Yeah. Finish it? Done? Sure. Just built a chocolate. Bill check করছো? হয়েছে? सुदीप को लगा कि मैं अपना ग्रॉसरी शॉपिंग जल्दी ख़त्म कर लूँगी, इसलिए उसने जिम भी जल्दी से अपना ख़त्म कर लिया। और उल्टी तरफ मुझे लगा कि सुदीप को जिम में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे से शॉपिंग कर रही थी। तो कंप्लीट कर ली है हमने पार्टी की शॉपिंग। सो पार्टी के मतलब जो जो पार्टी ड्यूरिंग द पार्टी जो जो चाहिए था वो भी लिया। थोड़े बहुत रेगुलर जैसे कि ब्रेड, मिल्क, ये सब हमारी रेगुलर नॉर्मल ग्रॉसरी है वो भी ले ली। तो अभी ऑलरेडी हो गई है 10:30, और ये एक टिक्का पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो मैं इसको पहले माइक्रोवेव में डाल देती हूँ। मैं पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेती हूँ हाउ टू कुक दिस, बिकॉज आई विल बी मेकिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, मतलब उसके बाद आई विल ओपन द ग्रॉसरीज एंड अरेंज करके रखूँगी। ऐसा ये दिख रहा है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। सो आई हैव टू कीप इट आउटसाइड फॉर सम टाइम टू गेट इट डीप फ्रॉस्ट। उसके बीच में आई हैव टू हीट द अवन, प्री हीट द अवन, और फिर अवन के अंदर इसको 10 to 12 मिनट्स तक गरम करना पड़ेगा until these cheese melts. So ट्राई करती हूँ। It's on. हाँ, so it's on now. Blue flame. और टेम्परेचर 160 में है। I will keep it as 130 for 10 minutes. Yeah. Let it get preheated. तब तक ये defrost हो जाएगा, and then by then I will arrange the groceries. तो ये है मिल्क। तो हमने 2 मिल्क खरीदे। दिस इज़ फॉर आवर डेली यूज़ मिल्क। और एक ये मिल्क है जो कल के लिए
जिसका मैं खीर बनाऊंगी, इसलिए ये वाला मिल्क। ये डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स भी लिए हैं डिस्पोजेबल। एक मिनट, बहुत थोड़ा सा खाती करती हूँ इस चीज़ों को, वन बाय वन। सो कॉर्न, ये हमारे डेली यूज़ के लिए। योगर्ट, जो कि चिकन बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। चिकन ब्रेस्ट, टिक्का बनेगा इसका। ये हमारे घर के लिए फिश फिंगर्स। ब्लूबेरीज, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट सुदीप लाइक्स इट। एंड ब्रेड, ये बहुत ही फ्रेश होता है। टुडे इज़ लाइक आज के डेट का ब्रेड, टुडे 16th, तो ब्रेड आज का ही है। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट द ब्राउन ब्रेड, क्योंकि लेट से गई थी और लेट से जाने से ब्राउन ब्रेड नहीं मिले। क्यूकम्बर्स, इसके अंदर है पेस्ट्री, आई अनबॉक्स इट। और ये मैशमेलोज है, बिकॉज दे विल बी किड्स, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और ये थोड़ा स्वीट्स लेके आए हैं। जब भी हम लुलू जाते हैं स्वीट्स लेके ही आते हैं। ये भगवान जी के लिए है, तो ये मैं अलग से रख दूँगी, जो कल सुदीप पूजा के वक्त भगवान जी को चढ़ाएगा। ये है अचार, इट इज़ वेरी टेस्टी। दिस इज़ पाकिस्तानी अचार, मैंगो, इट्स वेरी नाइस। दाल, राइस और अचार, अमेजिंग, कुछ नहीं चाहिए होता है। ऑलिव्स, और हाँ, ये लेमन जो हमारे घर के लिए है, जो डेली हम लेमन वाटर और सुबह में पीते हैं ना, उसके लिए। और ये थोड़ी सी गार्लिक मैंने ली है, इंडियन गार्लिक। टमेटोज, दिस इज़ फ्रॉम टर्की। और अनियन, ये अनियन इजिप्ट, ये अनियन इजिप्ट की है। और एक अनियन मैंने खरीदी है, ऑस्ट्रेलिया की अनियंस है। तो ये वाली अनियन यूजुअली आई कीप सैलड, बिकॉज सुदीप को सैलड खाना बहुत पसंद है, तो इवन आई लाइक सैलड। सो ऑफ लेट हमने ऑब्जर्व किया कि ये वाली अनियन ना, इट्स लाइक what do I say, too spicy to have it as a salad. तो ये वाइट अनियन लाई हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर द सैलड। मैं सोच रही हूँ कि ओवन शायद गर्म हो गई है। आई विल जस्ट पुट द पिज़्ज़ा इन एंड देन बाद में बात करते हैं। तो इसको मैं रख दूँगी ग्रिल के अंदर, एंड आई हैव टू वेट टिल 10 to 12 minutes लिखा था, और until the cheese melts. So मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँगी, जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाता है I will just take it out. So back here again. हाँ, ये हो गया। और क्या था, ये शान मसाला जिससे मैं चिकन बनाऊँगी। और ये है बंगाली में इसको चीरे बोलते हैं, और इसका पोहा बनाए, पोहा, यू कॉल इट पोहा ऑल्सो। तो इसका पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है, नॉट फॉर द पार्टी, दिस इज़ फॉर द रेगुलर ब्रेकफास्ट टाइम में ये बनेगा। थोड़ी सी अच्छा, टाइमर तो 10 minutes फिर से जानना पड़ेगा। हाँ चलिए, टाइमर भी डाल दिया। तो पुदीना एंड धनिया, ये चटनी वगैरह कल चाहिए होगा। चिलीज़, ये हमारे डेली यूज़ के लिए। पालक भी ले लिया है, बहुत फ्रेश मिल रहा है। अब मैंने दिखाया था ना, बहुत ही फ्रेश था पालक वहाँ पे, तो मैंने ले लिया। सम ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमारे रेगुलर फूड के लिए लगेगा, प्लस मैं खीर बनाऊंगी उसमें भी लगेगा। ये शीर खुरमा मिक्स भी लिए मैंने, तो सेम मैं शीर खुरमा बनाऊंगी। एंड देन दी ऑरेंजेस, ये पूरा ऐसे भर गया ना।
सो ये 2 बॉटल है बवेरिया का. इट इज़ अ फ्लेवर ड्रिंक, जो कि ये है लेमन फ्लेवर और ये है पीच फ्लेवर. तो जूसेस वगैरह जब बनाऊंगी तो उसमें अच्छे से मिक्स करके, कोक के साथ, स्प्राइट के साथ मिक्स करके विद मिंट, तो अच्छा सा कुछ जूस जैसा बनेगा इससे. सो आई जस्ट टुक 2 ऑफ दीज. एंड दिस इज़ मिल्क मेड, जो कि शीर कुरमा में ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. मैं देखती हूँ पिज़्ज़ा क्या चल रहा है, एंड देन ये सब भी सेटल करके रखना पड़ेगा. ये है गरम गरम पिज़्ज़ा रेडी, और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. তোমরা সবাই খুব 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 ভালো থেকো, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई लव यू ऑल. बाय बाय, गुड नाइट.